के पाठक जी एक तो सरकार के भी बात का अवहेलना करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चीज़ों को संचालन करने के बजाय एक तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए हमेशा कार्य करते रहते हैं। टाइमिंग तय किया गया था शिक्षकों का, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया और असहाय बने हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुपचाप देखते रहे। छात्रों को आपने राहत दिया, कई जगह से छात्र बेहोश हो रहे थे तो राहत आपने दिया। तो शिक्षक भी आदमी होते हैं और शिक्षकों के साथ इस तरह का उनका हमेशा गलत व्यवहार है। कहता हूँ कि केकक पाठक का अपना क्या औकात हो सकता है। इस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ऐलान किया और जहां उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में भीषण गर्मी के कारण बच्चे बेहोश और इसको देखते हुए स्कूल बंद किया जाए। के पाठक ने बात तो सुनी लेकिन पूरे तरीके से बात नहीं सुनी। छात्रों को राहत दिया गया लेकिन शिक्षकों को राहत नहीं दिया गया। स्कूल खुला हुआ है, छात्र स्कूल नहीं जाएंगे लेकिन शिक्षक स्कूल जाएंगे। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा हैं, जुड़ेंगे, बात करें। अमरजीत जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जहां नीतीश कुमार कह रहे हैं स्कूल बंद कीजिए के पाठक जी, दूसरी तरफ के पाठक बच्चों के लिए स्कूल बंद करते हैं लेकिन स्कूल खुला रहता है, शिक्षक स्कूल आ रहे हैं। देखिए, के पाठक जी शुरुआती दिनों में शिक्षा के मतलब के विकास के लिए और बेहतर शिक्षा हो इसके लिए कुछ काम शुरू किया था। एक अच्छे आईएएस अधिकारी के रूप में रहे हैं तो लोगों को लगा था कि के पाठक जी सच में जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जनता में भी इसका अच्छा संदेश गया था। लेकिन हम लोग लगातार उसके बाद देख रहे हैं कि के पाठक जी एक तो सरकार के भी बात का अवहेलना करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चीज़ों को संचालन करने के बजाय एक तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए हमेशा कार्य करते रहते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो विधानसभा के भीतर भी जो बातें कही, लोगों सामने वादा किया था, जिसको पूरा बिहार पूरा देश देखा था, उन सारे बातों को भी लागू करने के दिशा में के पाठक का जो रुख था वही रहा, आज तक वही रहा। जो टाइमिंग तय किया गया था शिक्षकों का, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया और असहाय बने हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुपचाप देखते रहे। दूसरी बात, आज जो आप कह रहे हैं कि छुट्टी दे दी गई है तो सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी से कुछ भी हो सकता है। हर आदमी को बच के रहना चाहिए और इसी समय चुनाव भी हो रहा है तो फिर भी लोगों को करना ही पड़ता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब छात्रों को आपने राहत दिया, कई जगह से छात्र बेहोश हो रहे थे तो राहत आपने दिया। तो शिक्षक भी आदमी होते हैं और शिक्षकों के साथ इस तरह का उनका हमेशा गलत व्यवहार है। तो किसी भी जोर ज़बरदस्ती डंडा के बल पर किसी से शिक्षा कार्य ले लिया जाए, ये संभव नहीं है। वो हो सकता है कि अपने समय से आपके डर से स्कूलों में मौजूद रहे, लेकिन वो पढ़ाई के प्रति उसकी जो रुचि होगी या उसके अंदर जो संवेदना होगा वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और हम देख रहे हैं कि पूरे शिक्षा जगत में के पाठक को लेकर एक भारी आक्रोश है, भारी विरोध है। और भले ही ऊपर से दिखाने के लिए के पाठक को लगता हो कि हमने टाइमिंग करके शिक्षकों को ठीक कर दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका उल्टा रिएक्शन है। पढ़ाई चौपट हो रहा है, शिक्षक मन से पढ़ा नहीं रहे हैं और उनके ऊपर जिस तरह से तानाशाही थोपा जा रहा है ये लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भी बिल्कुल गलत है। हिटलरशाही रवैया अपनाया जा रहा है, बिल्कुल हिटलरशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि केकक पाठक का अपना क्या औकात हो सकता है। मैं समझता हूँ कि बिहार में नीतीश जी का जो सुशासन जिसको कहते हैं, वो सुशासन राज्य का यही नमूना है कि अफसर जो है मनमानी करते हैं, अफसर की तानाशाही चलती है और उसी बात को हमारे आदरणीय नीतीश जी सुनते हैं। नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक सूबे का सीएम किसी बात को कह दे, वो असेंबली में कह दे और वो कहे कि हम इसको लागू करवाएंगे, बुला करके भी हमने सुना कि उन्होंने कहा उस बात को नहीं मानना। मैं समझता हूँ कि सरकार द्वारा ही अफसर का मन बढ़ाने का काम चल रहा है, ब्यूरोक्रेट को पावर दे दिया गया है। बदलाव की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि शिक्षक लोगों को भी राहत दी जानी चाहिए। इस भयंकर गर्मी में कम से कम
छुट्टी दिए जाना चाहिए छात्रों को। अगर छात्र ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक विद्यालय में बैठ करके कैसे समय गुजारेंगे? उनका समय कटेगा उस तपीस में, गर्मी में, कैसे उस समय गुजारेंगे? तो उनको ही तो ये स्थिति बिगड़ सकती है। बिल्कुल अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, सही नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और मैं माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इसको अपने संज्ञान में लेते हुए और तत्काल आदेश जारी करें जनहित में, शिक्षक बंधुओं के हित में और मानवता के हित में, कि छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी विद्यालय में से छुट्टी मिलनी चाहिए। नया प्रमुख सचिव की जरूरत है शिक्षा विभाग को। अब देखिए, हम तो नया हो या पुराना हो, और नौकरशाही होती है, और सरकार की ओर से जो एक जनता की चुनी हुई सरकार होती है उसी को जनता का ख्याल रखना होता है। तो अगर उसी के ओर से मन बढ़ा दिया जाए तो कोई भी नौकरशाह होगा वो इस तरह से कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको बदलने के बजाय अब इन्हीं लोगों को बदलना पड़ेगा। जनता के हित में जो सरकार बनेगी तभी जनता का काम हो सकता है। देखिए, जनता के हित में सरकार बनेगी तभी जनता का काम हो सकता है। ऐसे में के पाठक के फरमानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे माले विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा। तो वहीं जिस तरीके से सरकारी स्कूल में छुट्टी देने की बातें कही गई थी, जिस तरीके से छात्रों को राहत दिया गया, छात्राओं को राहत दिया गया, शिक्षकों को राहत नहीं दिया गया, इसको लेकर यह मांग कर रहे थे कि बदलाव की जरूरत है, शिक्षकों के हित में काम करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति हैं और ऐसे में उनकी भी तबीयत बिगड़ सकती है। भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में सबके हित में काम करना अति आवश्यक है। क्या कुछ अपील कर रहे थे माले विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत